तृतीय अध्याय विषय है विदुर उद्धव है। नहीं हो गया था, क्या हो गया था? विदुर वही तो चल रहा है, हो गया था। उद्धव जी यहाँ पर विदुर जी को कुछ लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। वो श्रवण कराने क्या था? विदुर जी उद्धव जी को लीलाएं बताएं क्यों करा रहे हैं? भगवान ने कहा क्योंकि विदुर जी है बहुत ज्यादा, मतलब स्वधाम जाने का खबर अगर तुरंत सुनाएंगे तो उससे बहुत ही कष्ट होगा उनको, इसीलिए उनको भगवान के सुख में लीलाएं सुना रहे ताकि सांत्वना मिल सके। सुखद श्रवण किया हमने। भगवान नागिन जी से विवाह किया, 7 भांडों को एक रस्सी से नथा। उसके पश्चात ने विवाह किया रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी आदि को प्राप्त करके चीनी जैसे अपने भात को शियारू बीच उठा कर ले जाता है, वो जो कृष्ण भी अपने भात को अपनी प्रिया रुक्मिणी जी को सब राजाओं से राजाओं के बीच उठा करके सत्यभामा और सत्यभामा जो विवाह प्रियं प्रिय प्रभुर ग्राम्य प्रियाया विदित्तुर आत्मतरु दिव्य तरु दुतरु यदर्थे वज्राज तम सगणो सांधा सांधा कीर्णामृगो नूनमयं वरुणा। प्रियं प्रभु ग्राम्य प्रियाया विदित्तुर आत्मतरु समर्थे यदर्थे बताया। प्रभु ग्राम्य, जिस प्रकार से संसार में ग्राम्य पुरुष एक सामान्य काव्य पुरुष अपनी प्रिय पत्नी को प्रिय को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्ण ने अपनी प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? 8 दूतरु मैंने जीवने जीवन का होता है स्वर्ग, जो स्वर्ग लोग का जो वृक्ष है, दूतरु जो स्वर्ग का लोग का वृक्ष है, पारिजात वृक्ष है, 8 उस वृक्ष को स्वर्ग से जगत में ले आए। यदर्थे जब ले आए तो यदर्थे यद जिसके कारण वज्र द्रवत, उसमें जो वज्र मतलब इंद्र ने अयम मने उस समय इंद्र ने भगवान के साथ युद्ध किया था। कैसे? रुषांध क्रुद्ध होकर के उन्होंने भगवान से युद्ध किया था। यहाँ पर उनके विशेषण दे रहे हैं किसको? इंद्र को। कैसा है? बधुनाम क्रीड़ामृग, स्त्रियों कामिनियों का जो परतंत्र है, कामियों के जो वश में है, कामिनियों के वश में होता है, स्त्री के वश में है, कहते हैं स्त्री क्रीड़ामृग। क्रीड़ामृग कौन होता है? बानर, मानव क्रीड़ामृग। तो इस प्रकार से वो इंद्र भी वो सोचने लगा जैसे मैं स्त्री के वश में रहता हूँ, उसी पर कृष्ण भी स्त्री के वश में है, और स्त्री के कारण, स्त्री को प्रसन्न करने के कारण ये यहाँ से ले जा रहे हैं, इस पारिजात को ले जा रहे हैं। इसे युद्ध की लड़ेगा वो युद्ध का। एक तरफ कृष्ण सत्यभामा सामने गई है, सत्यभामा के सामने खड़ी हो गई सची, इंद्रपति जी खड़े हुए लड़ने के लिए।
डांट फटका लगाए किसी को तो दिमाग खराब तुम्हारा। कौन जानते कौन है जब हम सामान्य रानी नहीं है, लक्ष्मी की 2 रुपये आएंगे, लक्ष्मी ही है। तो डांटा सभी को तो शांति है। इस प्रकार से तब ये भगवान इंद्र को भी शांत नहीं किया। तब इंद्र ने कहा प्रभु ये तो स्वर्ग की संपत्ति है, भगवान का कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं कभी मर्यादा नष्ट नहीं करता हूँ। जब तक मैं रहूंगा तब तक वहां रहेगा, मेरे जाते ही ये दोनों वस्तुएं यहाँ तब इंद्र को कहेंगे साथ। यह है इंद्र जी का चरित्र। जब भी पहले भी इंद्र प्राप्त हो चुके हैं, जब किसी छोटे बच्चे थे बहुत बड़े हो गए, क्योंकि उनके 7 साल के थे कोई प्राप्त हो गए इंद्र के द्वारा, अब तो बड़े हो चुके हैं, प्राप्त नहीं है। इंद्र समझ नहीं आए वहां रोहित कृष्ण है, और जो मैंने 7 दिन तक मैंने घनघोर वर्षा की बजट प्राप्त किया, कुछ भी नहीं हुआ। गिराजी को इसने अपने बाएं हाथ में हान कर लिया, अभी उनकी युद्ध करने सामने खड़ा हुआ। यही है माया, देखते हुए भी समझ न पाए, देख रहा है ध्यान समझ रहा है, क्योंकि स्वर्ग में जा ही नहीं सकता और स्वर्ग में चले गए तो चले गए हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता। जानता है भगवान है, उसके बाद फिर युद्ध कर रहे। एक है माया की माया। अभिषेक किया था उसको, अभिषेक भी किया था, भूल गया उसे भी पहले जब मार्ग में जब जा रहे थे सत्यभामा और कृष्ण, बीच में एक असुर से नरकासुर का वध भी किया था, रास्ते में किया था, जिसे जो इंद्र का शत्रु था। इतना उपकार करने के पश्चात भी इंद्र केवल एक वृक्ष को लेकर के झगड़ा करता, एक वृक्ष वहीं नहीं लगी वृक्ष था, वहां तो वृक्ष पड़ जाता है, खैर भी पड़ जाए तो इससे ये होगा एक वृक्ष के लिए लड़ रहा है। तो सोच सकते हो माया किसी भगवान तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से ग्राम्य कहने से कामी, सामान्य कामी पुरुष एक कार्य द्वारा प्रापित से कृष्ण के कामिनाएं दिखाई दे। अब जब करो सत्यभामा नारद जी स्वर्ग से आए, इंद्र ने एक पुष्प उपहार में दिया था, पारिजात पुष्प। द्वारका में पहुंचे, कुछ कौतुक करने की इच्छा हुई, राजसभा लगे हुए थे, वहां पर सब रानी बैठी हुई थी, रुक्मिणी वहां जामन ने काले में चली, तो उसने बड़ी सभा में वो पुष्प दे दिया कृष्ण को। बोले प्रभु जो आपकी सब प्रिय, जो आपकी रानी बहुत प्रिय हो उसको परवाह, एक तरफ बैठी रुक्मिणी, एक और सत्यभामा। समझ गए इनकी मनसा अच्छी नहीं है, जो मनसा है फिर नहीं है, जो झगड़ा करवाना चाहता है तो सत्य ऐसे ही क्या नहीं, क्योंकि नारद जी को पता है नरकासुर का वध करवाना है। उसके बाद 16,100 राजकुमारी बनते हैं, वो नारद भूमि को बना रहे थे, तो उन्होंने वो दे दिया, रुक्मिणी को दे दिया। क्यों दे दिया? जानते थे सत्यभामा जिद करेगी, क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल जाएगा, नरकासुर को मार देगा। वो दे दिया रुक्मिणी को, धीरे सत्यभामा रुक्मिणी शांत, धीरे सत्यभामा को रुक्मिणी को तोड़ नहीं होता, उन्हें ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत जो कृष्ण उसको ऐसे मार देना, तो कोई बात फिर बड़ी महल है ना, तो वो मान जाए। तो सत्यभामा कौन है? श्री राधिका जी है, और भूमि कौन है?
चंद्रमा में क्या भोली वाली है, राधिका जी भोली वाली है। सदा वक्रीमा, सदा वक्रीमा, सदा वक्रीमा अपनी शुद्ध राधे सदा सदा राधिका सदा वक्रीमा रहती है, टेढ़ी रहती है। क्या रहती है? अर्थात वक्र भाव रहता है, स्वामी भाव रहता है। इसलिए जैसे पुष्प को रुक्मिणी को सत्य मामा का बस क्रोध और बहुत ही को भवन में कृष्ण भी गए बनाने के लिए, उनका चिंता मत करो। रुक्मिणी में एक फूल दिया ना, पुष्प दिया, मैं तुम्हारे पूरा एक वृक्ष लाकर के आंगन में लगाऊंगा। एक पुष्प बात क्या है, पूरा वृक्ष लाऊंगा कलर से, मैं आंगन में पूरा घर जाके लगाऊंगा, महल जाके तो लेकर के आओ। और साथ में भी चलूंगी, तुमको भरोसा नहीं है कि बोलो नहीं वो वृक्ष मिला ही नहीं, गया तो था मिला ही नहीं। तो दोनों साथ में गए, गरुड़ बैठ कर गए। तो मस्जिद जा रहे थे, रास्ते में राज्य पड़ता था नरकासुर, यहाँ 2100 कन्याएं रास्ते में बंदी थी। जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने उसका वध किया। ऐसे वर्णन लगे नरकासुर अदिति जी कुंडल लेके चला गया, देव माता जी कुंडल, उसने चैलेंज किया था चौधरी जी से। इंद्र जो बल है ना, ये कुंडल इंद्र है, इंद्र के सम्मान को इतना आघात होता था, और अभी इंद्र का सामर्थ्य नहीं था कि नर से युद्ध कर पाए। भगवान ने वो भी वापस करवा दिया, तो भी सामान्य वृक्ष के लिए अड़ गया इंद्र अड़ गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो अब हो रहा क्या है, अब ये जो कार्य सामान्य कार्य का है, पत्नी को खुश करने के लिए और उसी वृक्ष आने जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं जा केवल पत्नी को खुश करने के लिए पारिजात लाने के लिए गए, तो कितने कितने अधीन है, स्त्री का अधीन है। तो जोर का गुलाम ऐसे है ना, लग तो ये रहा है, इतना अधीन पत्नी का अधीन है। तो ये बाहर से ऐसे लगा, प्राचीन जड़ नेत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु प्रतिपक्ष से तेरी प्राकृत कामिन है, किंतु वास्तव में कृष्ण सामान्य जड़ जगत के मनुष्य की भांति कामिन पुरुष नहीं है। तो वशीभूत क्यों है? तो वो वशीभूत क्यों है बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सत्यभामा जी के अपराकित प्रेम भक्ति के वशीभूत है। सामान्य व्यक्ति जगत में वशीभूत होता है, एक स्त्री वशीभूत होता है, परंतु भगवान वशीभूत किसके हैं? अपराकित प्रेम के वशीभूत। यहाँ कारण क्या, प्रेम वश्य, ये भगवान का दर्शन है। इसीलिए सत्यभामा जी के अपराकित प्रेम वशीभूत होने के कारण ही शिव के प्रति साधन इच्छा है। केवल यहाँ पर सत्यभामा ही नहीं, भगवान ने क्या विशेषता है, अपने समस्त भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोले तो सत्यभामा जी ने तो किया, भगवान को ऐसे देखा कि भगवान अपने और भक्तों के लिए भी जो नहीं करना चाहिए निंदनीय कार्य किया, क्या अर्जुन ने निंदनीय कार्य नहीं किया? छल कर कितनी बार छल किया, कितनी बार छल किया भगवान, प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, कपट कर रहे हैं। तो कोई आक्षेप नहीं लगा, कोई तो आक्षेप लगाते नहीं, बोलो के बाद तो भगवान भी ऐसे पत्नी को थोड़ा इच्छा हो गई, फूल चाहिए तो स्वर्ग पहुंच गए। इंद्र को हरा कर पेड़ गया है, एक पत्नी इतनी बची हो सकती है, अरे भोजन एक छोड़ दे तलाक, और तो बची हुई थी 16,000 उसको रहने देते, और पत्नी थी बोलेंगे खंडन क्या है,
दिखाई। कृष्ण यहाँ पर सत्यभामा के सामान्य प्रेम सामने काम के वशीभूत नहीं है, प्रेम के वशीभूत है, क्योंकि देखा जाता है अन्य स्थानों में यही रीति देखी जाती है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अकरणीय कार्य भी करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य संकल्प हैं, परंतु भक्तों के लिए कपट भी कर देते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्योंकि प्रेमवान भगवान प्रेमवान सेवक वृद्धि के लिए ऐसे कार्य करते या फिर तो अपनी जो क्रिया जो सत्यभामा है प्रेम के वशीभूत होकर के उन्हें कार्य किया है, सामान्य काम के वशीभूत होकर कार्य ये काम के वशीभूत होते तो और पत्नी हमको और भी है, यदि काम भाव में होता तो एक ही कारण क्यों ये खतरा बात है और पत्नी है। इंद्र भक्तिवश कृष्ण के दृष्टांत अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य मात्र लोभे जड़ काम वर्ष बोलिए अनुमान को लिया कृष्ण के युद्ध और धावमान और अब समस्या क्या है, भगवान कृष्ण वाले भक्तों के भक्ति के वशीभूत है। इंद्र ने सोचा आत्मदृष्टांत उसने अपना दृष्टांत दिखाया, अपना दृष्टांत लगाया। मतलब क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को अपने भाव से देखते हैं, जैसा मैं हूं सामने वाला भी ऐसा ही है। तो इंद्र सोचा जैसे मैं स्त्री के वशीभूत रहता हूं, उनको पाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी किसी का सत्य को भंग कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। धर्म अधर्म में सब मैं उसको मैं क्या करता हूं, कर देता हूं स्त्री पाने के लिए। कृष्ण भी ऐसे ही है, ये मान रहा था। इसीलिए युद्ध करने के सामने खड़ा हो गया कि हम पत्नी खुश करने के ऐसा अधर्म कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाए। कौन कह रहा है, जी गोस्वामी पांडे कह रहे हैं सब। तो कृष्ण कभी स्त्री वशीभूत नहीं है, क्योंकि गोपी वशीभूत तो है, उनके जन्म से दबा रहे काल पुरुष नहीं है। राधा जी का जो शुद्ध प्रेम निर्मल प्रेम है उस प्रेम के वशीभूत। ये तो हुआ ना। अब इसी प्रसंग में पारिजात हरण प्रसंग में ही एक घटना एक लीला हो रही है। श्रुतम मृदेकम वपुषागतंतम दृष्ट्वा सुनागोन्मतितम धरित्र्या आमंत्रित तत्तनयाय शेषम दत्त्वा तदंतं पुरमाविवेश। उसी प्रसंग में एक और घटना घटी है, नरकासुर का वध। श्रुतम मृदेकम वपुषागतंतम। नरकासुर कौन था? ये भगवान का पुत्र था। वराहदेव ने जब पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए, पृथ्वी जैसे ही धातु से स्पर्श किया, स्पर्श करते पृथ्वी भी गर्भवती हो गई। तत्क्षण एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान ने स्वयं शिक्षा दी, जो कहते हैं नरकासुर, तो उसका नाम है, उसको भगवान स्वयं भगवान ने शिक्षा शास्त्र सब सिखाया। दुर्भाग्यवश काल में उसका संग बाणासुर, पौंडव, वासुदेव, विविध वानर इनसे हो गया। संग के कारण वो महादुष्ट हो गया। अब मतलब के असुर रूप जैसा बन गया, विरोधी बन गया, सज्जनों का, वैष्णव का, भगवान का घोर विरोधी। तो उसने जितने 16,107 रात का नाम का हरण कर लिया, बंदी घर में कारागारों में बंद कर दिया कृष्ण के जाने। ये उद्देश्य नारद जी का तो पूछ देना उद्देश्य ऐसे था। नारद जी को ऐसे फालतू काम नहीं करते, उनके फालतू टाइम नहीं है।
किसी बात है हमारी बात है। और उनका टाइम क्या फालतू है, हमारा टाइम क्या है फालतू। बहुत टाइम चिंता नहीं, उनको समय नहीं। भजन करने वाले का समय नहीं है, और भजन करने जो नहीं करने वाला है बहुत समय। तो इस टेंशन में, कभी कुर्सी में, कभी इधर, कभी उधर, कभी बाहर निकल गए, ध्यान रख गए, वहां रख गए, उन्होंने टाइम पास किया। तो क्या करें टाइम पास, तो ऐसे करो भूल टाइम पास करके हमारा सोचना कभी कभी है ना, कभी मूवी में चले गए, कभी नोट्स पढ़ रहे, कभी यहाँ बैठे, कभी घूमने चले गए, और यहाँ पर देखो 8 बजे सुबह से बोले अभी 10 बजे का समय 3 बज जाएगा, फिर परिक्रमा पाठ होगा, कहाँ जाता पता ही नहीं चलता, एक क्षण है रोटी है कि नहीं। 3 महीने से कब प्रकार नहीं, जिस दिन साधक को समय भारी पड़ने लग जाए, समझो बैक टू होम का टाइम आ गया। जिस दिन समय भारी लगने लग जाए, हाई टाइम नहीं बीत रहा है, तो अब जैसे बैक टू होम का समय आ चुका है। कोई संदेश नहीं है, कोई संदेश नहीं, बिल्कुल समय मिलना ही नहीं चाहिए, मन को समय बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए। समय मिला तो खा जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब हुआ क्या, दुष्ट बन गया, अब विरोधी भगवान का भगवान भी विरोधी बन गया। अब भगवान के सामने आगे युद्ध करने के लिए सुतम खम वपुषा कर संतम युद्ध हुआ। कुछ युद्ध में वो लड़का जो इतना भयानक था, वो आकाश उसने मुख फाड़ा, मुझे आकाश को निकल जाएगा, आकाश को भयानक ऐसा थोड़ा बड़ा था वो। सोचे कि राम जी के युद्ध किया था रावण आदि खतरनाक से, और ये छोटे मोटे होंगे शिशुपाल आदि। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वपुषा खम संतम इतना विशाल था वो, उसका शरीर विशाल था, मानो आकाश को ही ग्रास कर देते चला, आकाश को लगा तो सकता है, आकाश पूरा विशाल थे। भगवान ने दृष्टवा सुनाभ उन्मलितम धरित्या, भगवान ने निकाला चक्र सुनाभ छोड़ते ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही दृष्टवा धरित्रिया आमंत्रित तत्तनया शेषम दत्वा तदंतपुरमाविवेश। उसके मरने पर धरती देवी, पृथ्वी देवी ने उन्हें भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उसको मार करके उसके राज्य को तत्तनयाय शेषम दत्वा, जो उनका पुत्र था नरकासुर का भाई या नरकासुर का पुत्र था भगदत्त था, उसको राज्य प्रदान कर दिया। नया महाभारत चल रहा है, उसमें सत्यभामा जी का तीर मारा था। पागल की ना बोले, छागल की ना खाए, छागल की पागल की ना बोले, छागल की ना खाए। हाँ, टीका में कह रहे हैं सुतम, सुत की बोला नरकासुर को भगवान, नरकासुर को भगवान ने अपने चक्र द्वारा जब वध कर दिया, उसकी जननी पृथ्वी देवी जी भगवान प्रार्थना की उसको कल्याण करने की, तो भगवान ने बता रहे हैं शुद्ध माता धरित्री देवी और पिता वराहदेवी पुत्र, धरित्री देवी और वराहदेव का पुत्र था नरकासुर, होने पर भी
दुष्ट का संग कर बाणासुर आदि का संग करते करते कुबुद्धि संपन्न हो गया। ये रूप शिक्षा क्या है? ये रूप असाधु संगे महिमा प्रसंगे पुराना अंतर कथा जानते हुए, इसलिए यहाँ क्या मानना पड़ेगा? असाधु संघ की महिमा, असाधु संघ की क्या महिमा हो सकती है, इसको जानने के लिए पुराण की इस कथा को जानना होगा। इसको कथा भागवती नहीं, कथा क्या है? पौराणिक कथा है। इसलिए यहाँ सिद्ध हो जाता है कि असाधु संघ कितना बलवान होता है। साधु बलवान साधु बलवान है, साधु बलवान नहीं होता, साधु का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, साधु का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, असाधु का प्रभाव हमारी श्रद्धा साधु में जल्दी होती है, साधु में नहीं हो पाती। साधु लास्ट जाता रहे भगवान के विषय में नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ता। असाधु में एक बात बोल दे, लास्ट में जा रहे थे, ऋषि वाले ने कहा बाबा ये जो ये खंडेरा नहीं है ना, ये पेड़ भूत रहा है, हो गया विश्वास हो गया। अभी नहीं रात फिल्म कर रहे थे, जैसे पहुंचे ना एक व्यक्ति ने कहा वो सामने और समय महात्मा ने कहा देखो ये वृक्ष है ना, इसमें यहाँ ये जो यहाँ पर ये यहाँ ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। साधु कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भगवान है, यहाँ भगवान को विश्वास उनको नहीं है, और भूत यहाँ पर है तो विश्वास है, यहाँ भूत रहता है, ये कभी विश्वास हो जाएगा। क्या भगवान है ये विश्वास नहीं होगा, तो क्या इसलिए मानिए? ये तो है अनर्थ अपराध इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि असाधु की बात तो जब विश्वास है, उनकी बात विश्वास हो जाता है, साधु बात विश्वास नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? इतने अनर्थ है, इतने अपराध भरे हुए हैं, साधु कहता फिर रहा है, बार बार कह रहा है नाम ये होता है, नाम करो, हरिनाम करो, सेवा करो, धमकाना करो, हम चिकने खड़े और साधु नहीं दूसरे ही पड़ेगा, साधु ही बात देगा, एक बात सुनते ही हो जाता है, विश्वास हो जाता है। ये हमारे तो कह रहे हैं असाधु संगे महिमा प्रसंगे, जहाँ असाधु संघ की महिमा दिखाई गई है वहां पर इस कथा को समझना होगा। कथा का उद्देश्य क्या है? ये दिखाने के लिए हजारों प्रश्न शास्त्रों में जगाई बधाई कौन थे? जगाई बधाई ब्राह्मण पुत्र थे, जगदानंद माधवानंद नाम उनका, बहुत उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, इनके पिता बहुत ही धार्मिक और भक्त पुरुष थे, कुछ भगवान से जन्म लिया, दुष्ट का संग करने लगे, कुछ गंदरे से काम करते थे, माता पिता घर से निकाल दिया, बस निकलते ही पूरे हिंदुकारी बन गए। संघ का प्रभाव, संघ का बड़ा प्रभाव है, समझे कि नहीं? चाहे परमात्मा मार्ग हो चाहे जड़ मार्ग के मार्ग हो, मार्ग को हम कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे ये हमें डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है। क्या जो हवा चलती है, हवा चलती है, हवा अपना कोई गंध नहीं है, जब वो बगीचे ऊपर जाती है कुछ दूर जाकर के फिर आया कचड़ा घर जहाँ पर गाय नहीं मर जाते फिर वो हवा आगे जाते हैं, क्या तो जैसे संग कर रही है हम भी ऐसे जैसे हम संग करेंगे 100% अगर ये मत सोचना अरे नहीं मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बार क्या प्रभाव पड़ता है नहीं, एक बार भी ऐसे हम जो भक्तिवृत्त व्यक्ति के संग लेते हैं वो हम पता नहीं कर लगे प्रभाव पड़ गया,
वो प्रभाव पड़ चुका है, परंतु अभी बहुत बड़ा प्रभाव एक कुछ इसका स्पर्श कर सकता है। इसलिए सोच मत के भक्ति करनी है तो जो स्पेशली जो वैष्णव विरोधी है, वैष्णव निंदुक है, सबसे खतरनाक है, उनका समझो कोई मतलब समझेगा नहीं। जो वैष्णव निंदुक है मुझसे बचा चाहिए। वो मतलब तो हम एक बात बोल दिया हमारे हिंदू किसी पर भी संशय के बीज बोल दिए, उसमें हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। बाद में हम देखो वो वैष्णव को देखा वैष्णव करते हैं। तो हमारे एक व्यक्ति ने जो निंदुक है उसने किसी वैष्णव करते मेरे निंदुक को ऐसे बोल दिया, कुछ ऐसे बोले और फिर मैं देखा कि एक दिन दिखा कि वैष्णव कुछ ऐसे उठ कर रहा है। देखा कि एक जो स्त्री आती है उसे एक कागज फोल्ड करके तो पकड़ा रहा है, देखा ना अच्छा लव लेटर पहले सुना था उसने, सुना था उसने, ये नहीं सोचा हो सकता कुछ श्लोक लेके दे रहा हो, श्लोक देखा हुआ हो सकता है वो बोल नहीं सकेगा क्योंकि डर गाँव चला गया ना उसे, वो बाद में गाँव भूल गया हो। एक बार कहा हम भूल गए, हम भूल जाते हैं, ये प्रैक्टिकल ध्यान रखना, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता उससे हम उसको हम बोलते हैं। अब वो जो बैठो था ना, जब उसने किसी ने हमारे किसी से हमारे कान भरे, श्रद्धा कम नहीं हुई उसकी, हमें श्रद्धा कम नहीं होती है, बराबर सेवा करते रहते हैं। भविष्य में अगर वो दृष्टि दिख गया चाहिए, अब जो कीड़ियों अंदर बीज पड़ गया वो झट वो कह रहे थे ऐसा, अब याद है सच है, सच बात इसका मतलब गड़बड़ मामला गड़बड़ है। इसलिए कभी नहीं सोचना मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ तो अभी नहीं हो रहा है, वो भविष्य में होगा, कुछ दिन में हो जाएगा, समझेगा नहीं। इसलिए कहने यहाँ पर असाधु संस्कृति के सावधान रहना चाहिए। तो भगवान का पुत्र शुद्ध माता, शुद्ध पिता देवी पृथ्वी देवी, शुद्ध माता शुद्ध माता बहुत शुद्ध है ये, और किसने दिए भगवान दी, तो भी बिगड़ गया हो, तो भी बिगड़ गया। तो कल्पना करना तो सकते हो असत्संग कितना बलवान होता है, पिता को मारना पड़ा, कितना बलवान संग होता है। इसलिए भजन करना है तो असत्संग से बच जाओगे तो समझो पतन होने के 98% चांस खत्म, 100% असत्संग से बच जाओ, 98% चांस खत्म पतन होने के। और जो 2% बच गया वो क्या होगा, सत्संग करने हो जाएगा। असत्संग यदि हम सत्संग 90% छोड़ देते क्योंकि सत्संग कर रहे हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सत्संग और साधु साथ में रहते है कि नहीं। एक व्यक्ति 10 मिनट 1 घंटा साधु संग करता है, 5 मिनट असत्संग करते हैं, जीत किसी होगी दुर्गंध पक्का तुम्हें 1 घंटा सुन लो और बाहर कोई दूसरे का संग कर लो, अब आपको संग कर लो, उसे 10 बातें कर लो, देखो तो तुमने सुना था ना सब जगह बलवान होता है। तो जगह प्रैक्टिकल तो होता है। यहाँ पर एक गट्ठा जितना गट्ठा डूब जाओ, अगर बच्चे खुशबू आ गई और बस एक मरामत हुआ तो सड़ा हुआ 2010-20 दिन का उसको फिर 2 मिनट बच रखी चले जाओ, उधर क्या करें, वो अगरबत्ती सुगंध को भी नष्ट कर देगा, ऐसा है कि नहीं तो देखेंगे ना मराठी वाले। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तत्साहिता सानर देव कन्या पूजे दृष्ट्वा हरिमात बंधुम उत्थाय सत्य जगयु बृहत क्रीडानुराग प्रहितावलोकये।
तत्र अपहित तथा आहिता नरदेव कन्या। उस वो जो नरकासुर ने जो राज कन्याओं को आहिता लेकर के आया था, हरण करके ले आया था, उठाकर ले आया था, उनको जो लेकर के आया था, जब नरकासुर का भवन बंद किया, भवन में बंदीशाला में गए, तो जैसे उन कन्याओं ने हरि को दृष्टवा हरिमात बंधु पूजेन आहिता। पूजन कौन है? दुष्ट। कौन? दुष्ट नरकासुर जिन कन्याओं को लेकर के आया था, हरण करके ले आया था, दृष्टवा हरिमात बंधु, जैसे उन्होंने आर्त बंधु हरि का दर्शन किया कन्याओं ने, वहां कौन है? आर्त बंधु, मतलब वहां किसके बंधु है? आर्त के बंधु है, मतलब भक्त बंधु नहीं है, जो दुखी उनके बंधु है, ये बोला। और किसी बंधु है भगवान के बंधु है, दिन दुखी उनके बंधु है, जो भक्त बंधु नहीं है। अरे जब दीन दुखे बंधु हैं तो भक्तों के लिए क्या मत नहीं है? जब ऐसे दीन दुखी बंधु भगवान हो सकते हैं तो जो शरणागत तो बंधु नहीं हो गए। ये कह रहे हैं हरिम आत्म बंधु दृष्टि देखकर उत्थाय रूप प्रहसनम है, देखते तत्क्षणात उत्थाय, सद्य उत्थाय, सब कन्याएं उठ खड़ी हुई। जगदेव प्रहर्ष वीणानुरागपति प्रहितावलोके, खड़े होकर के कैसे? प्रहर्ष क्रीड़ा, लज्जा है, प्रहर्ष में आनंद, अनेक भाव हो रहे हैं, आनंद भी है, लज्जा भाव भी है। उसको देख करके अति आनंदित हुई, कुछ लज्जा भी आ गई, लज्जा भाव भी आ गया। और इस प्रकार से वो कन्याएं क्या कर रही हैं? अनुराग प्रहितावलोक, अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक कृष्ण का दर्शन करने लगी, दर्शन किया। यहाँ उनको पति रूप में स्वीकृत वक्त्या मणिमन लज्जा क्यों आई? स्वीकार कर लिया तभी आती है जब ये भाव हो। ये नहीं कि स्त्री के अंदर पुरुष देखते ही भाव आएगा, तो हजार निकल नहीं चाहिए। स्त्री का स्वभाव होता है पुरुष देखते लज्जा आ जाती है, तो हजार मिल जाएंगे। आती क्या? नहीं आती। जिनको तो उसका ऐसा भाव रहता है, पति भाव रहता है, लज्जा स्त्री को वहीं पे आती है। लज्जा जहाँ भाव आते हृदय में उसको प्रेम भाव आ जाता है, उसके प्रति लज्जा की जरूरत होती है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो बड़े कृतिपूर्वक दृष्टि के द्वारा ही जब भी होना होता है, कृष्ण को ग्रहण कर लिया, इस रूप में पति रूप में ग्रहण कर लिया सब करना। अर्थात ये जो कृष्ण है ये हमारे पति हो जाएं, सबने स्वीकार किया। आसाम मुहूर्तम तस्मिन् नानागारे प्रियोषिता सविदम जगृहे पाणी अनुरूप समाया। भगवान भी वाचा कल्पत हुए हैं, भगवान भाव समझ गए हैं, तो भगवान ने उनको ग्रहण कर ली। कैसे? भगवान ने क्या किया? अपनी अद्भुत शक्ति स्वमाया, अपनी अत्यंत शक्ति के बल से आसाम सब सब कन्याओं के लिए मुहूर्त में कस्मिन, एक मुहूर्त में सकले के महल तैयार कर दी। भगवान ने शक्ति के बल से जितनी वो राष्ट्र में ऐसे एक एक आधार में भवन सब भवन तैयार कर दी। भवन करके उनके विवाह करके
भवन तैयार करके उन्होंने उनको ये विराजमान करवा दिया और करा के फिर शबिदम जगविदे विवाह किया। कैसे? शबिदम शास्त्रीय विधि अनुसार कृष्ण समर्थ करने के साथ विवाह किया। पहले उनके घर बनाए चक्रल महल, उन्हें विवाह किया और विवाह करके उनके साथ में उनको वहां पर विराजमान करवाया। तो माया कहने से अपनी माया और माया कहने से स्वरूप शक्ति की शक्ति योग माया के द्वारा। योग माया कौन? स्वरूप शक्ति शक्ति है, उसके द्वारा उन्होंने ये सब कार्य करवाया। दासपत्यानि अजनियत आत्मतुल्यानि सर्वतः एक श्याम संत प्रकृति विभूषया दासी अपत्यानि अजनियत आत्मतुल्यानि सर्वतः। शिक्षा और क्या किया? एक श्याम एक पत्नी से, तो भगवान ने एक पत्नी से अपने एक स्त्रियों से सासू स्त्रियों से अपने आप तुल्यानी अपने समान ही 10 पुत्र कैसे बुजुर्ग इसके अपने जैसे भगवान कहते हैं बलशाली सुंदर, वैसे ही 110 पुत्र हुए। तो कितने पुत्र हो गए? 16,000 तो 16 लाख हो गया। 16,000 कितनी? 16 लाख हो गया। राजकुमारी 16,130 8 को उनके अंदर आने थे ना, जो मूल बनाने 8 थे, 16 लाख तो और 16,000 हो गए, 8 हो गई। 1,60,000। तो इस प्रकार से बताने ये तो पुत्र हो गए, पौत्र भी ऐसे ही। भगवान 1,60,000 पुत्र। स्टूडेंट कितने होंगे? भगवान वही स्टूडेंट बताया ना वहाँ पर जो आचार्य कितने थे? नहीं 2 लाख के बराबर 3 करोड़ 3 करोड़ तो था, तो आचार्य थे। 30 करोड़ आचार्य थे। 30 करोड़ 1.25 लाख 1,60,000 को पढ़ाने के लिए 3 करोड़। अरे 1 करोड़ है, 3 करोड़ तो और भी तो बच्चे होंगे और होंगे कितने बच्चे हैं और उनको समाधान हो जाएगा, चिंता नहीं कर रहे। कोई ना कोई निकलाई जाएगी। ज्यादा लोग थे इसका मतलब इसमें भागवतम में आया था 11 स्कंद में 12 पढ़ा था ये चला गया। द्वारिका में आए थे जब नारद जी गए थे, तो जब नारद जी ने प्रणाम किया था सभी द्वारकावासी। द्वारिका से पहले ना, द्वारिका से पहले जब क्या अयोध्या में बोले? अयोध्या में कब गए? गए थे ना, हस्तिनापुर गए थे। द्वारिका हस्तिनापुर में जब चला गया तू रोड नहीं है क्या? भागवतम में है, छठवें के शुरू में बोले पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ स्टोरी का इसकी बुक को मेरी ले रही है ना उनमें कई बार खाते नहीं पड़ जाती वो मुझे कॉलेज क्या है वही ऐसा मुझे कुछ सुनता वो और कुछ सुना था अपने समझ कर गया। तो इसको यहाँ के इस प्रकार से तो अब कृष्ण ने सबके लेकर महल बनाया, उनसे विवाह किया और समझे आत्मतुल्य 10 पुत्र उत्पन्न हुए। और फिर
तत्पश्चात काल माघद साल्व आदि अनिकैरुन्धतपुरम् अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। और क्या कार्य किया उन्होंने? ये तो शादी विवाह हो गया उनके, फिर क्या करें? काल एवं मागध नरेश मगध नरेश मागध जरासंध शाल्व आदि जो दुष्ट लोग थे जिन्होंने रुंधकपुर पुरी को मथुरापुरी को घेर लिया था, भगवान ने स्वयं दिव्यम स्वपुंसा तेज आदिशत, भगवान ने स्वयं क्या किया? उन सबका विनाश किया। कैसे किया? स्वयं ने किया। स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम अपने निज जनों को भीम आदि को शक्ति प्रदान करके उन द्वारा उनका विनाश करवाया। अभी असूल सामान के भाई बता रहे यहाँ पर कालीय मंत्र यहाँ पे मिल गया। यहाँ पर है कि यादव कुमारों को पढ़ाने के लिए 3,188,000 अध्यापक को नियुक्त किया गया था। तो छात्र में हुए अध्यापक 3,88,00,000 हाँ 188। तो कम से कम एक आचार्य के अंदर 4-5 छात्र होंगे, 5 छात्र हो एक अंदर में। ये देखो यहाँ लिखा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ बता रहे जो असुर हैं काल यमन जरासंध शाल्व आदि मतलब क्या? काले यमन के बलवान से जानते हो ना? काल यमन उसको किस मरवाया? जरासंध का वध करवाया। ये भी सामान्य सामान्य था। ये भी एक बार हमारे ही था, मुझे सामान्य मुझे शहर नहीं जो उसको वध करवा दिया। स्वपुंसाम अपने भक्त शाल्व क्या कहता है? ये शाल्व है जो काशीराज का कन्हन विवाह करने के लिए गया था ना। शाल्व अंबिका जब 3 का हरण करके लाए भीष्म लाए तो अम्बा ने कहा देखो महाराज राजमाता देखो मैं तो शाल्व को हरपति मान चुकी हूँ। तो भीम ने तूने मेरे को पहले बताई नहीं वहां पे, मैं बोल नहीं पाई। तो उसको आदेश दिया गया भीष्म ने ठीक है मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो वो अम्बा को लेकर गया था शाल्व के पास। शाल्व ने उनको आशीर्वाद दिया मैं भीख मिली वस्तु ग्रहण नहीं करना। जब उसे कठोर तपस्या शिव जी की कठोर तपस्या की भयंकर तपस्या करके उसने एक शिवजी रथ मांगा जिसका नाम था सौभ नामक एक रथ मांगा। वो रथ ऐसा था उसकी गति कैसे थी? गति कैसे थी? मन से थी। मन की गति नहीं होती अभी क्षण में यहाँ भूमि पहुंच गया। इसी में गति सौभ नामक रथ थी जो कि शिव ने उनको प्रदान किया। और वो जो रथ प्रदान किया था रथ इतना बड़ा था सारी सेना उसमें आ जाए। और वो रथ था अभेद्य, कोई अस्त्र तो रथ के स्पर्श नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर जरासंध वध कर दिया तो उसे मित्र था, सालों का मित्र था ही। और तो दूसरा था ही दूसरा स्थान शुरू कर दिया था कौन से वध हुआ सालों पहले खा खाए बैठा था कृष्ण से। उसने वो अवसर खोज रहा था। कृष्ण ने उसमें से प्रश्न है क्या ये हो रहा था। देखा कि अभी यादव खाली पड़े हुए आक्रमण करता उसने उसको विमान से आक्रमण किया और प्रद्युम्न रक्षक थे वहां के उसको प्राप्त कर दिया। तो जो प्रद्युम्न प्राप्त हो गए जब यह यज्ञ चल रहा था यज्ञ में जब अपशकुन हो भयंकर अपशकुन हो रहा है तब कृष्ण का बलदेव कुछ तो गड़बड़ कुछ समस्या कुछ हो तुरंत पे पहुंच गया। तब भगवान ने चक्र के द्वारा उस पहले उसको विमान को खंड कर दिया।
उसको बदल दिया वरदान था उसको फिर कैसे कौन खंड गया? स्वयं भगवान उसको वरदान कौन खंड गया? भगवान भी वरदान की रक्षा करते हैं। नहीं करते, एक सीमा तक करते हैं। जहाँ पर वो वरदान हानिकारक पड़ रहा हो वहाँ पे नहीं करते तो वो फिर नहीं करते, वरदान काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से वरदान काम तो सालों सामान्य हमने सोचने से वही सालों में हम तो ऐसे रहिए राजा होगा जो प्रद्युम्न को प्राप्त कर सकता है। प्रद्युम्न भगवान से प्रद्युम्न कृष्ण के समान वीर है, उनको प्राप्त कर दी। कुछ सेना प्राप्त हो गई थी दारू उनको सात्विक वही विराजमान थे। जब प्रद्युम्न तो वहां अंदर पे होंगे, शाम पे होंगे, तो प्राप्त हो गए। तो उसको भगवान कृष्ण ने एक चक्र से एक क्षण में हिमाचल में नष्ट कर साल्व अनिके जो जैसे बड़े राजा लोग थे, इनकी सेनाएं कैसी थी? विशाल विशाल सेनाएं थी। जब इन्होंने साल्व आदि ने मिल करके मथुरा को द्वारपुरी को जब घेर लिया था, उसमें भगवान ने उनका विनाश किया और मुचकुंद के द्वारा भीम आदि के द्वारा मुचकुंद द्वारा कालिंद का विनाश करवाया, भीम के द्वारा जो मागध नरेश जरासंध का वध करवाया और सालों को भगवान स्वयं मारा। जब जरासंध को तो मरवाया, काले को मरवाया, परंतु जो ये साल का था उसका वध स्वयं भगवान ने किया, क्योंकि ये इंद्र के बस चलने वाला नहीं था शिव जी के वक्त, क्योंकि जरासंध वक्त जरासंध में कोई वरदान नहीं था और कार्य में वरदान माया भी पूरी मधुर माया भी सकती थी। सालों की समस्या क्या थी? उस बार शिव के वरदान था, जैसे कोई बस शिव का कोई आराध्य काटने वाला। इसे कई प्रकार से कैसे बता रहे हैं? स्वपुंसाम अर्थात कैसे निजन्य तेज प्रभाव कैसे प्रदान करें। भगवान क्या करते हैं? भक्तों को शक्ति प्रदान करके वो कार्य करवाते हैं और कार्य करवा के भक्ति के महिमा भक्ति में प्रकाशित करते हैं। शक्ति कौन देता है? भीम को मारा, भीम ने मारा जरासंध को, ये बुद्धि कौन दिया? काली यमन को मरवाई मुचकुंद से, वहां लेकर पहुंच गए तो भगवान के ध्यान है। जैसे है ना जगन मोहन है ना ये सामान्य पिता, एक पिता बच्चे में गुण तो कुछ नहीं है ना? स्वयं बच्चे हार जाते हैं बात फिर भेड़ा हार जाता है, कहीं होता है ना? स्वयं सामान्य जगत पिता की माते भगवान है ना, स्वयं अपने पुत्र को महिमा बढ़ाता है। तो भगवान की सामान्य पिता की भांति भक्तों का स्वयं शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मरवा रहे हैं और महिमा की प्रकाशित कर रहे हैं। ये भगवान का चरित्र। अच्छा 35 हो गया, अगली बार फ्री हो गया 33 हो गई, 2 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट अधिक है वो तो क्या बुझा ना इसमें चलिए गुरु जी। यहाँ पे एक प्रयास पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे है कि असत्संग त्याग एक वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्तार। हाँ कृष्ण भक्तार। तो यहाँ पे स्त्री संग कोई असत्संग क्या गया है? तो यहाँ पे लिखा है स्त्री संगी एक असाधु। दो भक्त हैं, एक और दूसरा होता है और साधु संग है ना, अभक्त मायावादी। जो भक्त नहीं है मायावादी, जो भक्त नहीं है मायावादी, जो भक्त नहीं है जो मायावादी है उसको भक्त कहा गया। एक तो मायावादी हो गए, दो स्त्री संगी और मायावादी। स्त्री संगी मतलब कौन? जो मतलब कि स्त्री का संग करता है। भगवान
क्या कितने दिन हुआ? अच्छा कर्तनी का भी देखते हैं, कर्तनी याद नहीं किया मैंने। कितने कितने 8 9 अभी हुआ है 9 तक हुआ। 9 तक हुआ है ना? और 5 वाला श्लोक क्या पूरा हुआ था? अभी रिपीट किया था ना? 5 वाला रिपीट किया। 5 वाला रिपीट किया, शुरुआत में ही किया। प्रियम वो वाला है ना कि सामान्य पुरुष की बात की, जो 5 है ना? तुलना करते हैं ना इंद्र को। क्रीड़ा मार्ग बोला, इंद्र ने बोला भगवान को ये स्त्री का क्रीड़ा मार्ग